त्रिकोणमितीय फलन के व्यापक मान को आज हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो मुख्य मान होते हैं वह तो 0 से 360 डिग्री के बीच में होते हैं। इससे अगर बड़ा कोण आता है, जैसे कि हम ये राउंड घुमाते हैं, ये वाला 0 से चलते हैं, पूरा एक राउंड घूम जाता है, तो ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। फिर जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो ये बढ़ता जाता है, जब ये बार बार एक ही आवृत्ति करता है और जब ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है तो इसे बोला जाता है व्यापक मान। तो मुख्य मान हम 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, 0 से 2π तक होते हैं, यानी 2π 360 डिग्री। ठीक, इसके व्यापक मान जब हम ज्ञात करेंगे, ये साइन 0 पर व्यापक मान ज्ञात करेंगे अपन। तो साइन 0 का मान 0 डिग्री पर 0 रहता है और जो है पाई पर। इसके बाद भी जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 2π पर भी ये साइन 0 का मान पुनः 0 हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3π पर पुनः साइन का मान 0 हो जाता है। इसी प्रकार ये आवृत्ति चलती रहती है बार बार। और ये 3π 4π, जैसे यहाँ पर 4π आ जाएगा, इधर 5π हो जाएगा, तो ऐसे आवृत्ति होती जाती है। तो इसका व्यापक रूप लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थीटा बराबर nπ, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर साइन का मान ही व्यापक मान आ चुका है। ठीक, इसी प्रकार cos 0 का हम व्यापक मान प्राप्त करेंगे। cos 0 को व्यापक मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि cos 0 की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है। तो cos 0 की वैल्यू जो है π/2 पर होती है। इसके बाद जैसे यहाँ 0 होती है, हम पाई पर चले तो यहाँ पर 0 आ गई। फिर आगे बढ़ते जाते हैं अपन तो 3π/2 पर, यानी कि जो है 270 डिग्री होता है, 270 डिग्री पर ही आता है। फिर ये आगे बढ़ जाते हैं तो इसी आवृत्ति 100 जो है हमें प्राप्त होती जाती है। और ये जो साइन का कोस का मान है ये हमेशा 0 ही प्राप्त होता रहता है। पुनः 180 डिग्री घूमने के बाद हमें 180 पुनः आवृत्ति हो रही है, तो ये हमें पुनः ये 0 प्राप्त होता जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इसमें जो है π/2 बढ़ रहा है, यानी कुल मिला के तो इसका व्यापक मान जैसे π/2 + nπ आया। ठीक है, यहाँ हमने देखा था जैसे कि ये बढ़ रहा है 2π, तो ये nπ यहाँ पर आया था हमारा साइन का मान। ठीक, 0π nπ। ठीक, तो यहाँ पर ये π/2 बढ़ रहा है, तो इसका व्यापक मान यदि हम लिखना चाहें तो ऐसा आएगा 2n + 1 + π/2। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक, इसी प्रकार हम tan 0 का मान देखते हैं। tan 0 का वैल्यू हम जानते हैं कहाँ पर होती है। tan 0 की वैल्यू जो होती है बराबर देखते हैं, साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे cos थीटा से हम ज्ञात कर सकते हैं साइन। जब हम ऊपर लिखेंगे इसको, tan को ही लिखा है अपन ने साइन बटे cos, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का अभी अपने ज्ञात कर लिया है, ये साइन थीटा का अभी हमने ज्ञात करा। साइन थीटा का क्या फार्मूला, nπ। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ इस tan थीटा को हम लिखें साइन बटे cos लिखें, तो ये जो cos है इसके मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हमें साइन प्राप्त हो जाएगी। थीटा का व्यापक मान जो है वो अब जो साइन की ज्ञात करा वही हमें tan का प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम आज 12 मान पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि आगे जो है साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 कहाँ का मान होता है, हमें -1 नहीं लेना है। साइन थीटा 1 कहाँ पर होता है, जैसे कि ये साइन जब हम 0 से बढ़ते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 90 डिग्री होती है 1। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते ये तो वैल्यू होती है 270 की माइनस, जो कि हमें नहीं लेना है। ठीक है, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहाँ करते हैं, इसमें और कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये वैल्यू हमें नहीं लेना है। फिर आगे बढ़ते जाते हैं अपन तो 2π + π/2, पुनः हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू, हम पढ़ वास्तव में क्या रहे हैं, व्यापक मान। व्यापक मान ऐसा मान कि जो हमेशा एक फिक्स वैल्यू के लिए, जैसे 1 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, फिर आगे कहाँ तक आएगा 1, इसी वैल्यू हमें प्राप्त करना है, व्यापक हल। जैसे ये लिखा हुआ है व्यापक हल, हमें इधर वाले मान नहीं लिखना है, माइनस वाले। ठीक, तो ये व्यापक हल अब कैसे प्राप्त होगा ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जब साइन 0 से हम आगे बढ़ते हैं तो 1 कहाँ प्राप्त होता है, हम साइन 1 पर मान प्राप्त करें। साइन थीटा 1 की बात कर रहे हैं, साइन थीटा 1 पर हम व्यापक मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो 0 से बढ़ के हम कहाँ पर पहुँचे, 90 डिग्री। ठीक, फिर हम पहुँचे 2π
प्लस पाई बट्टे 2। फिर हम पुनः पहुँचे 4 पाई प्लस पाई बट्टे 2। आप सभी जानते हो जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो कितना डिग्री बढ़ जाते हैं अपन, 2 पाई। ठीक है, तो ये जो 2 पाई बढ़ रहा है तो हम देखेंगे इसका व्यापक मान ऐसे लिखेंगे, थीटा बराबर पाई बट्टे 2, 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई बट्टे 2। फिर व्यापक मान हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बट्टे 2। जब इसमें से पाई बट्टे 2 हम कामन ले लेते हैं, ये लेना है देखो कामन, तो हम कामन लेने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर मैं सोल्व करके बताता हूँ। इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दे इस वाले पक्ष में। ठीक, तो ये तो हो गया 2 2 4 और यहाँ पर 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, पुनः ही आ जाएगा। ठीक, इन दोनों में पाई बट्टे 2 कामन ले लिया तो 4n + 1 पाई बट्टे 2 प्राप्त हो गया, जो आपकी 11वीं क्लास में लिखा हुआ है 4.3 के पीछे। cos थीटा बराबर 1 प्राप्त करेंगे हम, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हो 10वीं क्लास में cos 0 की वैल्यू 0 होती है, और जो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 होती है, जो कि हमें नहीं लेना है। ठीक, आपको माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना है। जैसे कि अगर यहाँ प्लस आता, जैसे tan थीटा में tan 45 की वैल्यू होती है 1, और जो होती है tan 180, और जो है वैल्यू, दो वैल्यू जो tan थीटा में जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो दोनों ही वैल्यू tan 45 की और जो है tan 225 की वैल्यू 1 1 होती है। ठीक, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कोस की बात कर रहे हैं अपन, कोस थीटा बराबर 1 की वैल्यू याद करना है, तो यहाँ पर कोस 0 का मान 1 होता है। पुनः जब हम इधर पढ़ते हैं पाई जो 180 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी जो वैल्यू 180 पर -1, फिर ये 2 पाई पर पुनः हो जाएगी 1, फिर ये 6 पाई पर 1, यानी कि इधर वाली वैल्यू माइनस आएगी, जो हमें नहीं लेना है क्योंकि हम इसका संभावित मान जो है व्यापक मान हमें प्राप्त करना है। व्यापक मान के लिए देखो, अगर हम इन सभी को थीटाओं को लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे अपन, 2 तो इसमें सब में कॉमन है, तो 2n + पाई। यदि हम यहाँ पर 0 1 2 3 n की वैल्यू रखें तो हमें पुनः ये मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार tan 1 की वैल्यू हमें देखना है, tan 1 पर व्यापक मान हमें देखना है, तो थीटा = 1। तो थीटा का मान जब हम यहाँ देखें तो कहाँ पर 1 होता है, आप सभी जानते हो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, ये सेकंड चतुर्थांश है और ये थर्ड चतुर्थांश। आप सभी जानते हैं थर्ड चतुर्थांश में tan क्या होता है, प्लस की वैल्यू होती है, tan और प्लस होता है, इसलिए tan + पाई/4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पुनः हम इस चतुर्थांश में आएंगे तो ये भी वैल्यू प्लस की, यानी कि इसमें पाई/2 पुनः पाई जुड़ता जाएगा। जैसे यहाँ पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई और ये 4 पाई। आप सभी जानते हो जैसे एक राउंड जो है कंप्लीट हो जाता है तो ये जो एक पाई हमें जुड़ जाता है। ठीक है, ये यानी 2 पाई हमें पूरा जुड़ जाता है एक राउंड जब कंप्लीट हो जाती है, यानी यहाँ से बढ़े अपन और ये बढ़ते हुए ये अभी हम आधा पाई बढ़े। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आधी लाइन हुई, यानी पाई हमने प्लस करा। यदि ये वाला पूरा जोड़ते तो ये 2 पाई होगा कंप्लीट। ठीक, यहाँ से चले तो ये हमने 1 पाई जोड़ा, यहाँ से चले तो ये 2 पाई, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, हम पाई/4 पाई प्लस पाई/4 2 पाई प्लस पाई/4 3 पाई प्लस पाई/4, ऐसा हमें ये जो व्यापक मान आया है हमारा। ठीक, इसे हम अगर लिखना चाहें तो व्यापक रूप में n पाई प्लस पाई/4, यानी पाई/4 आगे चल के बढ़ता जाए। इसके बाद 7वां सूत्र है, ये आपने कभी भी देखा नहीं होगा, कोई सी भी टीचर, बहुत कम टीचर ऐसे लोग बताते हैं इसे फार्मूले को, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। जैसे कि ये जो व्यापक मान है हमारा, इसका हम देखेंगे तो इसका बेसिक्स जो है बहुत कम आता है वैसे ये, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको कि कैसे आता है। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये साइन थीटा साइन ए माइनस साइन जो बी का फार्मूला होता है, ये वाला साइन C + D वाला फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा A 3C + D/2 C - D/2 बराबर 0। इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 को बराबर लिख देंगे, ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में, और ये 0 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू हमने क्या करी, 0 के इक्वल करी। तो आप जानते हो कि अभी अपन ने cos 0 का जो व्यापक मान प्राप्त करा n पाई प्लस पाई/2। आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपको,
कॉस की वैल्यू अभी अपन ने 0 ये वाली लिखी है n पाई प्लस पाई बटे 2 जो हमने प्राप्त करी थी। ठीक, तो ये जो cos 0 की वैल्यू हमने यहाँ पर दोनों जगह cos आ गया, तो cos से cos कैंसिल हो गया। आप चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में काटना अलाउ नहीं है। ठीक, थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बराबर n पाई प्लस पाई बटे 2। ये जब हमने इसको हल करा तो 2 इससे गुणा में चला गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का उधर गया तो माइनस का, यानी थीटा की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। इसी प्रकार बगल में ये जो साइन थीटा है, यहाँ से हमने जो हल सोल्व हमने अभी कोसो करा है, हमने साइन को हल करना पड़ेगा। ये 0 है तो ये क्या चला जाएगा, ये साइन 0 की वैल्यू अभी हमने n पाई प्राप्त करी है। अच्छा हो तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये हमने ये प्राप्त करी थी n पाई। ठीक है, जब ये n पाई प्राप्त करी तो साइन 0 का मान n पाई होता है, साइन साइन कैंसिल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो ये 0 कहाँ पर है, नीचे है, तो ये चला गया इसे गुणा में और माइनस का है तो प्लस का होगा। थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा आ गया। ये जो हमें दो मान प्राप्त हुए थीटा के, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जो हमने यहाँ पर, जैसे कि जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम n का मान 0 1 2 3 रखेंगे और यहाँ भी थीटा का मान 0 1 2 3 रखेंगे तो हमें श्रेणी प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पर 0 रखा अपन ने, तो यहाँ पर 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा। फिर इसके बाद जब 1 रखेंगे तो